Hello everyone, I'm back with another video. This video will help you understand the basics of chapter retirement of partner. See, what do we mean by retirement of partner? Retirement means, let's understand it with an example. मान लीजिए A, B, C ये तीनों हमारे पार्टनर्स थे ABC लिमिटेड के, ठीक है। अब C जो है he has been retired from the firm, फर्म से रिटायर हो गया, फर्म से जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट बिटवीन these three people is coming to an end. ये अग्रीमेंट इन तीनों के बीच का खत्म हो चुका है एंड न्यू पार्टनरशिप agreement is created now or will be created now. Right word will be created. ठीक है। अब क्या हो रहा है जी, ए बी सी पहले तो तीन पार्टनर थे लेकिन सी रिटायर हो गया और अग्रीमेंट अब जो पहले इन तीनों के बीच में था या एक एबीसी लिमिटेड जो पहले फर्म थी, नाउ इट हैज कम टू एन एंड एंड अ न्यू फर्म विल बी क्रिएटेड which will be between, or a new agreement will be created which is going to be between only A and B. This is the simple concept of retirement. एक पार्टनर चला गया, एडमिशन का मतलब था एक पार्टनर आ गया, रिटायरमेंट का मतलब है एक पार्टनर चला गया। अब एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि रिटायरमेंट में क्या क्या चीजें ऐसी बेसिक है जो हमें याद रखनी है। एक चीज, जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तब भी ये किस चीज में रिजल्ट कर रहा है, इट इज रिजल्टिंग इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बेटा एक नई फर्म का फॉर्म होना। एक नई फर्म फॉर्म हो रही है, पुरानी फर्म डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है। रीजन क्या है, या तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या तो एक पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो अभी हम एडमिशन के सारे केसेस कर चुके हैं कि पार्टनर एडमिट होता है तो किस तरीके से चेंज इन पीएसआर होता है, पार्टनर एडमिट होता है तो किस तरीके से उसकी गुडविल को ट्रीट किया जाता है, एक पार्टनर अगर एडमिट होता है तो किस तरीके से हम उसके पुरानी फर्म के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, हाउ वी ट्रीट देम। देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द वे टू रीवैल्यू द एसेट्स, व्हाट इज द वे टू रीअसेस द लायबिलिटीज। Finally, we have understood what should be the capital adjustment, how partners are going to adjust their capitals. So these were the basics of admission chapter which we have covered, things which we have covered in admission. Now coming to the retirement chapter, so very clear it is that even if the partner is getting retired from the firm, अगर एक फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, तब भी पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और एक नया एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस बात का ध्यान रखते हुए आगे समझेंगे कि जिस तरीके से हम जब बात कर रहे हैं एडमिशन की, तो मैंने कहा था जी अगर हम एडमिशन कर रहे हैं किसी पार्टनर का, तो बेटा एडमिशन करने से क्या हो रहा है कि ए और बी दो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, 60,000 का प्रॉफिट कमाते थे। जब तक भाई कोई पार्टनर नहीं था तो क्या होता था, ये सिर्फ दो पार्टनर थे तो क्या होता था भाई, दे टू वर देयर, तो ये 60,000 को ए और बी आपस में 30,000 बांट लेते थे। अब क्या हुआ जी, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, ए बी ने अपने साथ एक नया पार्टनर जोड़ लिया सी। नया पार्टनर सी जोड़ने की वजह से क्या हुआ कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया चेंज, जिसे हम कहते हैं चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही ये रेशियो मेरी चेंज हुई, रेशियो के चेंज होते ही क्या हुआ जी, ये 60,000 का प्रॉफिट पहले जो 30,000 में बटता था अब 20,000 में 3 लोगों में बट रहा है। तो भाई क्या हो रहा है, एक नया पार्टनर प्लस होने की वजह से, एक नया पार्टनर ऐड होने की वजह से बेटा जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं दे आर सैक्रिफाइसिंग। तो हम क्या करते थे एडमिशन में,
वी यूज टू कैलकुलेट दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बात आपने इस एग्जाम्पल से याद रखनी है, ये कोई सिखाने समझाने नहीं आएगा, इसे देख लो ध्यान से, है ना भाई, कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालनी है जी, ये रीजन है। दो पार्टनर पहले 60,000 का प्रॉफिट 30-30 बांट रहे हैं जी, नया पार्टनर आया तो 20-20 बांटना पड़ रहा है, तो जो 10-10 हजार वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए एडमिशन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ये तो हो गया जी मैम, आप एडमिशन क्यों समझाने लग गए, आप तो रिटायरमेंट करा रहे थे, तो आओ जी रिटायरमेंट भी समझ के देख लेते हैं। रिटायरमेंट में सिंपल सी बात है भाई, कि अब क्या है, 3 पार्टनर ऑलरेडी थे, ए था हमारा, बी था और सी था। अब जी सी रिटायर हो गया, क्रॉस लगा दिया उसके ऊपर, सी क्या हो गया, रिटायर हो गया। अगर मेरा पार्टनर सी रिटायर हो रहा है बेटा, पहले जो 60,000 का प्रॉफिट मेरा बट रहा था 20,000, 20,000 और 20,000, 20,000 ईच में जो मेरा प्रॉफिट बच रहा था, अब वो प्रॉफिट 20,000 ईच से हटके सी की रिटायरमेंट के बाद नई फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई, और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, उसके बाद क्या हुआ जी, मेरे पास 2 पार्टनर रह गए बस, ए और बी। इसका मतलब है सी के जाने के बाद ये जो 60,000 का प्रॉफिट है, ए और बी कैसे बांटेंगे, 1:1 में। दैट मीन्स 30,000 30,000। तो एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटा सा फंडा हमें यहाँ पे क्या समझ आता है, कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है जी, ओल्ड पार्टनर से क्या सेक्रीफाइस किया। लेकिन जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो निकालना है। क्यों, क्योंकि जी पहले उन्हें 20-20 हजार प्रॉफिट मिल रहा था, अब एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो उन्हें अब 30-30 हजार प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, कहाँ गेनिंग रेशियो निकालना है और कहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। आ जाते हैं जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के पॉइंट पे दोबारा। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, हम कहते थे जी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है फॉर्मूला, और अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो गेन है। इसका क्या मतलब हुआ, कि अगर मुझे रिटायरमेंट चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और अगर गलती से आंसर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर देयर कैन बी वन partner or any partner who can either gain or sacrifice too। कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी पार्टनर रिटायर होता है बेटा, तो जनरली क्या होता है, गेन ही होता है ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा बेसिक है रिटायरमेंट चैप्टर का, इसे समझ लो इस वीडियो से। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट तो हो रही है फर्म, लेकिन चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यू हैव टू बी स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके।